अपराध की तह तक जाना है तो देखिए तहकीकात। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश रघुवंशी। जी हां, अपराध कभी अचानक नहीं होता। उसके पीछे छुपी होती है एक कहानी, एक साजिश और कई अनकहे सच। जो दिखाई देता है वो पूरा सच नहीं होता, और जो सच होता है वो अक्सर छुपा दिया जाता है। कौन है गुनहगार, किसने रची साजिश, और क्यों कानून की नजरों से बचता रहा अपराध? आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। हर झूठ के पीछे छुपा सच सामने आएगा। सबूत बोलेंगे, गवाह सामने आएंगे और अपराध की हर परत खुलेगी। क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये है तहकीकात। प्यार में धोखा मिले तो दिल टूटता है, लेकिन जब प्यार का दावा करने वाला ही जान लेने पर उतारू हो जाए तो इससे बड़ा धोखा और क्या होगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक ऐसी ही रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक 45 साल के शख्स ने अपने ही रिश्ते की 20 साल की भतीजी को प्रेम जाल में फंसाया, बेला फुसलाकर घर से निकाला, और जब घर वालों का दबाव बढ़ा तो उसी लड़की को मौत के घाट उतार दिया और सबूत मिटाने के लिए सबको रेलवे ट्रैक पर फेंककर हत्या को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की। मामले का खुलासा शायद कभी हो भी नहीं पाता, मगर पिता ने मामले को लेकर जब पुलिस से शिकायत की और पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई, तब हत्या का यह खौफनाक सच निकलकर सामने आया। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर जिले के थरियाव थाना क्षेत्र के ग्राम धारूपुर औरई निवासी महावीर की बेटी पुष्पा देवी, जिसकी उम्र मात्र 20 साल, एक नौजवान लड़की जिसे उसी गांव का रहने वाला गंगा सागर नाम का शख्स बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। गंगा सागर की उम्र 45 साल और पुष्पा उसे चाचा चाचा बोलती थी, लेकिन रिश्ते की इस दीवार को तोड़कर गंगा सागर ने पुष्पा को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। गांव में इस बात को लेकर पंचायत भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी और गंगा सागर पुष्पा को लेकर राधानगर के भिखारीपुर डिग्री कॉलेज के पास एक किराए के मकान में रहने लगा। उस वक्त थरियाव थाने में शिकायत भी हुई, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की और इसी के चलते कीमत बाद में पुष्पा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पुष्पा अपनी बड़ी बहन शिव देवी से फोन पर लगातार बात करती रहती थी। 16 जून 2026 को भी आखिरी बार दोनों के बीच बातचीत हुई और उसके बाद पुष्पा का कोई अता पता नहीं चला। 19 जुलाई को परिवार को खबर मिली कि पिछले करीब 15 दिनों से पुष्पा का कुछ पता नहीं चल पा रहा। पुष्पा के पिता इस बात को लेकर परेशान थे, जिसके बाद पिता महावीर गंगा सागर के पास पहुंचे, लेकिन गंगा सागर ने गोलमोल जवाब देते हुए बस इतना कहा कि पुष्पा कहीं चली गई है। इस जवाब के बाद परिवार का शक और गहरा गया। आसपास के लोग भी कह रहे थे कि गंगा सागर ने पुष्पा की हत्या करके सब कहीं छिपा दिया। जिसके बाद 20 जुलाई को महावीर ने थाना राधानगर में शिकायत की और पुलिस ने जब जांच शुरू की तो एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे होने लगे। पुलिस ने जब गंगा सागर से सख्ती से पूछताछ की तो उसने वो राज उगल दिए जिसने सबको हिला कर रख दिया। गंगा सागर ने कबूल किया कि 28 जून को उसने पुष्पा की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। वजह परिवार का विरोध। घर वाले इस रिश्ते को मानने को तैयार नहीं थे और इसी दबाव से घबराकर गंगा सागर ने पुष्पा को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। हत्या के बाद उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि लाश का क्या करे, और तब उसने अपने 2 बेटों राजकुमार और लवलेश और साथी शिव नारायण को साथ लिया। शव को बोरे में भरा, ट्रैक्टर ट्रॉली में लादा और रात के अंधेरे में बीबीपुर रेलवे ट्रैक पर पटरियों के पास फेंक दिया, ताकि ट्रेन से कटने के बाद मामला दुर्घटना लगे और हत्या का कोई सुराग न मिले। एक वादी महावीर लोधी थाने में आते हैं। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि जो उनकी बेटी थी, जो कि बालिग थी, पिछले साल से ही एक युवक के साथ, जिसका नाम गंगा सागर है, उसके साथ वो भागकर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और काफ़ी दिनों से उनकी बेटी से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। और उनका ऐसा मानना है कि उनके जो ये गंगा सागर व्यक्ति है, उसी के द्वारा उनकी बेटी को मारकर कहीं बॉडी को छिपा दिया गया है। इस तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत होता है और जब मुख्य अभियुक्त से पूछताछ होती है तो उसके द्वारा मानी जाती है कि 28 जून को उसके द्वारा ये जो मृतका है उसको मार दिया गया था। आरोपियों ने बड़ी चालाकी से हत्या की, जिसके चलते कुछ दिनों तक पुलिस भी उलझी रही।
जब सब रेलवे ट्रैक पर मिला तो पहली नजर में पुलिस ने इसे दुर्घटना समझा और शिनाख्त के लिए मृतका के फोटो और वीडियो वायरल किए। दिन गुजरते रहे, हफ्ते गुजरते रहे, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। करीब 1 महीने बाद जब पिता ने थाने में शिकायत की और पुलिस ने तहकीकात शुरू की, तब पुष्पा के पिता और भाई ने उन्हीं वायरल फोटो को देखकर पहचान लिया कि ट्रैक पर मिला वो शव और कोई नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी पुष्पा है। इसके बाद पुलिस का गंगा सागर के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू हो गया। इस पूरे मामले का पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने खुलासा किया। पूछताछ में गंगा सागर ने बताया कि दोनों के बीच करीब 2 साल से प्रेम संबंध थे और पिछले 1 साल से पुष्पा उसके साथ शहर में उसी के घर में रह रही थी, लेकिन पुष्पा का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था और यही विरोध गंगा सागर को नागवार गुजर रहा था। थाना प्रभारी श्याम सुंदर श्रीवास्तव ने बताया कि पूछताछ में गंगा सागर ने साफ कहा कि परिवार के विरोध की वजह से उसने हत्या करने का फैसला किया। हत्या के बाद बेटे राजकुमार, लवलेश और अपने साथी शिव नारायण की मदद से उसने शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में लादकर रेलवे ट्रैक पर भिजवा दिया ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। पुलिस ने जांच के दौरान घटना में इस्तेमाल हुई ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक को बरामद कर लिया है। रिश्ते की भतीजी को प्रेम जाल में फंसाया, फिर की हत्या। 45 साल के दरिंदे ने 20 साल की मासूम का किया कत्ल, अपने बेटों को भी किया हत्या की वारदात में शामिल। शव को बोरे में भरा, ट्रैक्टर में लादा, रेलवे ट्रैक पर फेंका। 1 महीने बाद पिता ने फोटो से पहचाना अपनी ही बेटी का शव। परिवार का विरोध बना पुष्पा की मौत की वजह। मुख्य आरोपी गंगा सागर समेत 3 गिरफ्तार, चौथा आरोपी फरार। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी गंगा सागर समेत उसके बेटे राजकुमार, लवलेश और साथ ही शिव नारायण कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चौथे आरोपी गिरफ्तारी के लिए अलग से पुलिस टीम गठित कर दी गई है जो लगातार दबच दे रही है। इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए। जब पहली बार थाने में शिकायत दी गई थी तब अगर पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की होती तो शायद पुष्पा आज जिंदा होती, लेकिन उस वक्त की लापरवाही की कीमत एक मासूम लड़की को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस दर्दनाक मामले ने एक बार फिर साबित किया कि लिव इन रिलेशनशिप में महिलाओं की सुरक्षा कितना बड़ा सवाल है। एक बाप ने महीनों तक बेटी का इंतजार किया, दर भटकता रहा और जब सच सामने आया तो वो सच इतना दर्दनाक था कि कोई भी बाप से सुनकर टूट जाए। पुष्पा का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने किसी पर भरोसा किया और उसी भरोसे ने उसकी जान ले दी। फिलहाल पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में पूरे मामले की गहन जांच जारी है। चौथे आरोपी को गिरफ्तार जल्द करने का पुलिस दावा कर रही है। और मारने के बाद उसकी बॉडी, जिससे वो दुर्घटना या सुसाइड का रूप दे पाए, उसकी बॉडी को अपने बाकी 3 सहअभियुक्तों के साथ ट्रैक्टर पे रख के बॉडी को रेलवे ट्रैक पे रख दिया गया था। इस पूरा घटना खुलासा हो गया है और जो घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर है और एक बाइक वो भी बरामद हो गई है और सुसंगत धाराओं में कोर्ट के सामने पेश करके 3 अभियुक्तों की रिमांड ले ली गई है। इसमें से एक सहअभियुक्त जो उनके साथ था, जिन्होंने बॉडी को छिपाने और बॉडी को ट्रैक में रखने में उनकी मदद करी थी, वो अभियुक्त फरार है और उसको भी बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। क्या एक मां अपने ही जिगर के टुकड़े की कातिल बन सकती है? मथुरा से आई एक ऐसी खबर जिसने इंसानियत को सुन्न कर दिया है। एक 3 साल का मासूम और एक ऐसी मां जिसके सिर पर इश्क का ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने अपने ही बेटे को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। हत्या की तारीख 28 जून 2026। स्थान उत्तर प्रदेश का बलदेव, मथुरा। मासूम शिकार 3 साल का बेटा माधव और कातिल उसी की 32 साल की मां रुचि और मास्टरमाइंड निकला उसका प्रेमी रोहित। मथुरा के बलदेव में कृष्ण मुरारी गुप्ता अपनी मेडिकल शॉप चलाते हैं। घर में पत्नी रुचि और 2 बच्चे थे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन 21 जून को कृष्ण मुरारी के हाथ लगा पत्नी का मोबाइल। उसमें एक नंबर था रोहित। तफ्तीश की तो पता चला शादी के 6 साल बाद भी रुचि का अपने पुराने प्रेमी रोहित से 7 साल पुराना अफेयर चल रहा था।
पति को सच का पता चल चुका था, लेकिन रुचि के सिर से आशिकी का बुखार उतरा नहीं था। फिर आया 28 जून का वो मनहूस दिन, जब एक काल और एक मासूम की चीख ने इस कहानी को खौफनाक मोड़ दे दिया। 28 जून को रुचि अपने प्रेमी रोहित से फोन पर बात कर रही थी। तभी 3 साल का मासूम माधव खेलते खेलते शोर मचाने लगा। प्यार में अंधी हो चुकी माँ को बेटे का रोना खल गया और उसने बिना सोचे समझे मासूम का ही गला घोट दिया। बच्चा तड़पता रहा और माँ की फोन कॉल चलती रही। हत्या के बाद उसने पति को झूठी कहानी सुनाई कि बेटा अचानक बेहोश हो गया है। 27/7/2026 को शाम को करीब 7:30 बजे 112 जरिए 112 थाना बलदेव को ये सूचना मिली थी कि छौली निवासी गोविंद गुप्ता जिन्होंने कॉल करके ये बताया कि उनकी भाई की पत्नी द्वारा अपने 3 साल के बच्चे के गला दबाकर हत्या कर दी गई है। इसके सूचना मिलते ही तत्काल प्रभारी बलदेव द्वारा मौके पर फोर्स के साथ पहुंचे और वहां पर घटना स्थल का मौका मुआयना करते हुए पता किए तो उस जानकारी प्राप्त हुई कि दिनांक 28/6/2026 को रुचि गुप्ता द्वारा अपने बच्चे को एक्सीडेंटली वो खेल रहा था, जिससे वो उद्यम कर रहा था, इनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया और उसको मारपीट करते हुए उसका एक्सीडेंटली गला दबा दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मासूम का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सबको लगा यह एक हादसा था, लेकिन जुर्म का सच ज्यादा दिनों तक दफन नहीं रहा। 1 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि कातिल मां को खुद अपना जुर्म कबूल न पड़ा। 1 महीने तक जुर्म का राज सीने में दबाए रखने के बाद जब परिवार वालों ने कढ़ाई से पूछताछ की तो रुचि टूट गई। उसने खुद माना कि प्रेमी से बात करते वक्त बेटा बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए उसने गुस्से में उसका गला दबा दिया। ये सुनते ही परिवार के होश उड़ गए और मामला सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। ये बात इनके द्वारा अपने पति को नहीं बताई गई थी और जिसके क्रम में उस बच्चे का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इन्होंने जानकारी ये प्राप्त हुई कि इन्होंने आज अपने पति को ये कन्फेस किया है कि एक्सीडेंटली इनके द्वारा बच्चे का गला दब गया, जिससे उसका मृत्यु हो गई। मौके पर जब थाना पुलिस पहुंची है तो ये इनके परिवारजनों द्वारा ये तहरीर दी गई। तहरीर प्राप्त होने पर थाना बलदेव में संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक विधि कार्रवाई की। आगे क्या होगी कार्रवाई? बलदेव थाने में FIR दर्ज। कब्र से बाहर निकाला जाएगा मासूम का शव। पोस्टमार्टम से जुटाए जाएंगे कानूनी सबूत। जांच के आधार पर होगी आगे कार्रवाई। इश्क के अंधेपन में एक मां ने अपने ही 3 साल के मासूम का गला घोंट दिया और 1 महीने तक इस गुनाह को हादसे का नाम देकर छुपाए रखा, लेकिन जुर्म का सच आखिरकार सामने आ ही गया। बलदेव थाना पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। अब कानून का शिकंजा उस कातिल मां और उसके प्रेमी पर कसने जा रहा है। मासूम के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा ताकि हर एक सबूत अदालत के सामने रखे जा सके। जिस ममता पर पूरी दुनिया भरोसा करती है, उसी ममता को शर्मसार करने वाली इस मां को आखिर सजा मिलेगी, और मिलेगी तो क्या सजा मिलेगी? तहकीकात की नजर पुलिस की हर कार्रवाई पर बनी रहेगी। डेस्क रिपोर्ट अनादि टीवी। एक तरफा मोहब्बत में इंसान का जुनून इस कदर अंधा हो जाता है कि वो सही और गलत का फर्क ही भूल जाता है। मध्य प्रदेश के रायसेन में कत्ल की एक ऐसी घटना सामने आई जहां कत्ल की वारदात के बारे में जानने वाला भी हैरान है और कत्ल करने वाला भी। जी हां, एक तरफा प्यार में मशगूल एक शख्स इस कदर अंधा हो गया कि उसने हत्या की साजिश रच डाली, मगर मामला तब उल्टा पड़ गया जब पता चला कि जिसकी हत्या की साजिश रची वो तो बच निकला, मगर कत्ल की आग में एक दूसरे बेकसूर की जान चली गई। एक हार्डवेयर कारोबारी जिसकी शादी को मुश्किल से 2 महीने हुए थे, जो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा था,
वो उस रात घर के लिए निकला लेकिन कभी घर नहीं पहुंचा और वजह बना किसी और का बदला, किसी और की रंजिश और किसी और की एक तरफा मोहब्बत जिसमें एक बेकसूर बलि चढ़ गया। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची थाना क्षेत्र के मेड़की गांव में 25 जुलाई 2026 की रात तकरीबन 9:40 पर एक ऐसी वारदात हुई। 26 साल के हार्डवेयर कारोबारी राकेश लोधी अपने मौसेरे भाई बबलेश लोधी के साथ सलामतपुर चौराहे पर अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर की तरफ निकले थे, लेकिन गांव से तकरीबन 500 मीटर पहले अचानक कुछ लोगों ने उनकी बाइक रुकवाई और रास्ता पूछने का बहाना बनाया और फिर पूछा, आप में से भगवान दास कौन है? राकेश और बबलेश कुछ समझ पाते उससे पहले ही आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया। राकेश ने बचाव में हाथ आगे किया, हथेली कट गई, लेकिन आरोपी रुके नहीं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार करते रहे और राकेश लोधी वहीं पर ढेर हो गए। बबलेश किसी तरह से बचकर भाग निकले और परिवार वालों को सूचना दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही राकेश ने दम तोड़ दिया। ये 25 जुलाई 2026 की रात की 9:40 की घटना है, जिसमें सलामतपुर तिराहे पर स्थित दुकान जो हार्डवेयर की दुकान है उसके संचालक राकेश लोधी जब अपने घर की तरफ आ रहे थे तब उनको उनकी बाइक और उनके भाई को रोककर कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाली कहानी निकलकर सामने आई। राकेश लोधी पिछले 15 साल से अपनी मां के साथ मामा गिरधारी लाल लोधी के घर मेड़की गांव में रह रहा था। मामा की हार्डवेयर दुकान संभालता था और उसी बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर मामा के बेटे भगवान दास की कीटनाशक दवाओं की दुकान थी। तीनों रोजाना साथ आते जाते थे। 12 मई 2026 को राकेश की शादी वंदना लोधी से हुई थी। नई जिंदगी शुरू हुई थी। सब कुछ सही था, पर किसे पता था कि राकेश किसी और की रंजिश का शिकार हो जाएगा। जिस सच को मानने के लिए भोपाल से गुंडे आए थे। एसपी आशुतोष गुप्ता के निर्देश पर एसडीओपी प्रतिभा शर्मा के नेतृत्व में 3 थाना क्षेत्रों की एक संयुक्त टीम बनाई गई। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण हुआ, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तकनीकी इनपुट लिए गए, मुखबिरों की सूचना जुटाई गई और राकेश की पत्नी वंदना समेत कई संदेहियों से पूछताछ हुई। जांच की सुई घूमी भोपाल के करोंद इलाके की तरफ, जहां से मुख्य आरोपी गोलू उर्फ धीरेन्द्र पाल उम्र 25 साल, उसका साथी बाबू और प्रिंस राज उम्र 25 साल और एक नाबालिग को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ शुरू की गई और 48 घंटे के भीतर इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश हो गया। पूछताछ में जो कहानी सामने आई वो चौंका देने वाली थी। रायसेन में हार्डवेयर कारोबारी की हत्या। शादी के 2 महीने बाद ही उजड़ा सुहाग। तलवार से किया हमला, उतारा मौत की घाट। निशाना था भगवान दास, बलि चढ़ गया कोई और। पहचान की गलती ने ली बेकसूर की जान। एक तरफा प्यार में चली गई बेकसूर की जान। शादीशुदा महिला से एक तरफा प्यार का मामला। अंधेरे में हत्यारे कर बैठे गलत आदमी का कत्ल। 48 घंटे में पुलिस ने सुलझाया अंधे कत्ल का मामला। मुख्य आरोपी गोलू उर्फ धीरेन्द्र पाल भोपाल में मेडिकल दुकान चलाता था और उसकी पहचान थी भगवान दास लोधी की पत्नी से। शादी से पहले दोनों के बीच दोस्ती थी, लेकिन गोलू इस दोस्ती को प्यार समझ बैठा और जब उसकी शादी भगवान दास से हो गई तो गोलू के मन में भगवान दास के प्रति नफरत और बदले की भावना भड़क उठी। उसने ठान लिया कि भगवान दास को रास्ते से हटाकर रहेगा। इसके लिए उसने पहले 2 बार सलामतपुर में भगवान दास की दुकान पर जाकर रैकी तक की और 26 जुलाई की रात तीसरी बार साथियों के साथ वारदात को अंजाम देने पहुंचा। लेकिन उस रात भगवान दास 15 मिनट पहले ही लोडिंग ऑटो से निकल चुका था और अंधेरे में उसकी जगह राकेश और बबलेश बाइक पर आ गए और गोलू ने गलती से राकेश को ही भगवान दास समझकर हमला कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इन्हें न्यायालय में पेश किया है। मुख्य आरोपी गोलू और धीरेन्द्र पाल, उसके साथी बाबू और प्रिंस राज और एक नाबालिग आरोपी, इन तीनों को कानून की गिरफ्त में लिया गया है। लेकिन अभी भी 3 और आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस का ये दावा है कि फरार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार भी लिया जाएगा। पुलिस ने
48 घंटे के अंदर इस मामले में कार्रवाई करते हुए इस बात को इंगित किया है कि साजिश चाहे जो भी हो, पुलिस तकनीक और सर्विलेंस के मामले में आज कई ज्यादा साधन संपन्न है और तेजी से अपराधियों को ट्रेस करने में सक्षम भी। मगर ये बात भी कड़वा सच है कि अक्सर रिश्तों को लेकर गलतफहमियां कितना घातक रूप ले सकती हैं। लगभग 15 से ऊपर हमने संदेही इसमें पूछताछ की। इसके अलावा हमने कई सीसीटीवी कैमरास देखे। हमें दूसरे दिन एक मुखबिर की सूचना पे और तकनीकी साक्ष्यों का समन्वय करते हुए पूरा एक कोऑर्डिनेशन समझ में आया और उस लीड पर हमने काम किया, जिस पर से हमें प्राप्त हुआ कि जो मेन आरोपी है धीरेन्द्र पाल, ये करोल का निवासी है और एक मेडिकल संचालक है। इसके द्वारा ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। इसके पीछे की भूमिका ये है कि जो राकेश लोधी के बड़े भाई हैं भगवान दास, इनकी वाइफ के साथ इनकी पहले कभी दोस्ती रही थी। इस दोस्ती को उन्होंने एक तरफा प्यार समझ के और इनकी शादी यहाँ लोधी जी के यहाँ होने से अपने मतलब रंजिश के रूप में इस चीज़ को लिया और रंजिश बस इन्होंने हत्या की साजिश रची थी। इसमें इनके अन्य साथी जो शामिल थे, इनके द्वारा पूरी घटना स्वीकार की गई है और इसमें 3 आरोपी हमने मेन अभी मुख्यतः गिरफ्तार किए हैं, जो गोलू उर्फ धीरेन्द्र पाल है, बाबू उर्फ प्रिंस राज है और एक नाबालिग है, विधि विरुद्ध बालक है। तो आज आपने देखा जुर्म का चेहरा, हमने सच दिखाया है, क्योंकि अपराध चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये लड़ाई अभी जारी है। अगली तहकीकात में एक और मामला, एक और साजिश, एक और सच की तह तक जाएंगे। तो देखते रहिए तहकीकात।